नमस्कार। तो कैसे आप? और देखिए, मैं थोड़ी एक अजीब सी जगह पे हूँ तो मुझे कुछ ऐसे वीडियो बनाना पड़ रहा है। और आज मैं बात करने वाला हूँ ईस्ट बंगाल वर्सेस केरला ब्लास्टर्स। अब देखिए भाई, ईस्ट बंगाल का जो स्ट्रगल है ये पता नहीं क्यों नहीं ख़त्म हो पा रहा है। मतलब इस बार मेरी बेस्ट होप यही थी। इस बार मतलब कि एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं, होप बोल सकते हैं। मतलब अभी तक मैंने ईस्ट बंगाल के लिए इतनी एक्सपेक्टेशन करी नहीं थी कभी कि इस बार भाई जो उनका स्क्वाड है उस हिसाब से टीम जो है इस बार तो पता नहीं कुछ मतलब अनोखा करेगी, लेकिन पता नहीं हो ही नहीं पा रहा। अब जैसे इस मैच की हम बात करते हैं कि अगर आप दोनों हाफ देखें तो थोड़े डिफरेंट हाफ आपको लगे। सबसे पहले लाइनअप की बात करते हैं तो केरला ब्लास्टर्स ने भी अपनी लाइनअप में कुछ चेंजेस करे थे, ईस्ट बंगाल ने भी अपनी लाइनअप में कुछ चेंजेस करे थे। लेकिन केरला ब्लास्टर्स के जो चेंजेस थे लाइनअप में वो उनके लिए ज़्यादा बेटर काम कर गए। जो उन्होंने प्लान किया था कि ऐसे कुछ जो है हमको प्लेयर्स के साथ उतरना चाहिए, जैसे पेपरा जैसे प्लेयर को उन्होंने सेकंड हाफ में लेकर आया, उसका कितना सही जो सब्स्टिट्यूट वो साबित हुआ। और पिछले गेम को देख के मैंने बोला था कि विबिन के साथ तो स्टार्ट करना ही चाहिए। लेकिन विबिन के होने से क्या होता है कि केरला ब्लास्टर्स का मिडफील्ड में एक प्रेजेंस नजर आता है कि हाँ भाई मिडफील्ड में कोई है जो वहाँ पर जो होल्ड करके तो खड़ा है और बॉल वो अपनी जो लॉन्ग बॉल्स वो डिलीवर करते ही रहता है। तो विबिन का खेलना इसलिए हमेशा ही प्लेइंग 11 में तो उनको डालना ही चाहिए। इस गेम से भी वो थोड़ा बहुत आपको समझ में आया होगा। अब देखिए, अनवर अली ने इस मैच में स्टार्ट किया, मतलब कि डेब्यू किया ऑफिशियली ईस्ट बंगाल के लिए। अब अनवर अली ने ही मिस्टेक कर दी भाई इस मैच में ठीक है, तो ये तो सोचा ही नहीं था। ये तो मतलब समझ के परे वाली चीज़ हो गई कि अनवर अली ने इतनी खतरनाक डिफेंसिव मिस्टेक करी जिसपे केरला ब्लास्टर्स को विनिंग गोल मिला। और वहाँ पर उस टाइम पे प्रभु सुखन की भी पोजीशनिंग थोड़ी सी अजीब ही थी। मतलब उन्होंने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि पेपरा ऐसा कुछ शॉट लेंगे और गोल हो जाएगा। अब देखिए, फर्स्ट हाफ में दोनों टीम्स जो है वो मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश कर रही थी। दोनों ही टीम्स अपना एक मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाई और दोनों ही टीम्स को बहुत ही शानदार गोल स्कोरिंग चांस मिले थे। जैसे कि केरला ब्लास्टर्स की साइड से जो है वो जिमिनेज ने ट्राई भी किया था जो पोस्ट पे हिट हुआ था, और नंदा कुमार को भी एक चांस मिला था जैसे कि आपने देखा था फर्स्ट हाफ में। और राहुल केपी को भाई सबसे सही फ्री हेडर मिला था जिन्होंने तब्दील नहीं किया, अदरवाइज वहीं पे एक डिफरेंट स्कोर लाइन क्रिएट हो सकती थी। अब देखिए यहाँ पर, लेकिन मैं एक सिंपल सी बात बोलना चाहूँगा कि आप बोलेंगे कि केरला ब्लास्टर्स ने ऐसा खेला, ईस्ट बंगाल ने वैसा खेला, लेकिन देखिए दोनों ही टीम्स जो है भाई अटैक में जो है ना वो सही तरीके से चांसेस, एक फाइनल बॉल जो हम बोलते हैं ना, फाइनल बॉल नहीं आ पा रही भाई उनकी अच्छी वाली। आप तीनों गोल पे आप नजर डालिए कि ईस्ट बंगाल ने जो पहला गोल मारा वहां पर केरला ब्लास्टर्स ने डिफेंसिव एरर किया जिसके चलते नंदा कुमार को बॉल मिली और नंदा कुमार ने एक बहुत ही शानदार थ्रू पास निकाला डिमांटोकॉस के लिए। और डिमांटोकॉस ने वहाँ पर सेल्फिश ना खेल के वहां पर जो है विष्णु को पास दिया और सुपर सब का काम किया विष्णु ने। तो वो गोल भी देख लीजिए, कोई बिल्डअप नहीं, एक डिफेंसिव एरर के चलते जो है उनको बॉल मिली और एक अटैक क्रिएट हुआ, गोल मिल गया। उसके बाद आप देखिए जो और दो गोल की केरला ब्लास्टर ने, नोआ सदोई वाला वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे गोल किया। उसके बाद पेपरा वाला वो भी डिफेंसिव एरर किया और पेपरा का एक ब्रिलियंस और वहाँ पर गोल मिला। तो दोनों टीम्स जो है भाई ये दिक्कत है एक्चुअली में। अगर आप सोचेंगे कि जीत गए तो एक्चुअली में भाई आप इसको आप जो है बड़े मैचेस के हिसाब से सोचिए, आगे कंटिन्यूटी के हिसाब से कि आगे के मैचेस में भी क्या ऐसे गोल मिलेंगे, क्योंकि आप जो है वो फाइनल बॉल आपकी आ ही नहीं पा रही। अब फर्स्ट हाफ में देखिए कैसे नोआ सदोई को पॉकेट में डाल के रखा था, मतलब नोआ सदोई चल ही नहीं पा रहे थे फर्स्ट हाफ में, राकिब भाई वो वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। सेकंड हाफ में जो है वो नोआ सदोई की क्रिएटिविटी हमको देखने को मिली है और वो जो गोल मारा था ना नोआ सदोई ने, उसके बाद तो जो कॉन्फिडेंस आया था केरला ब्लास्टर्स में वो शानदार था, क्योंकि फैंस भी एकदम जागृत हो गए कि भाई अब हमारी टीम जो है वो गोल मार चुकी है। तो एक तो है कि कार्लोस क्वाद्रेट की टीम की ये सबसे बड़ी, मतलब मैं क्या बोलूँगा, ये पिछले सीजन भी एक बात रही है कि भाई जीतने वाले मैच को मतलब कि लीड लिए हैं और विनिंग के साइड जाते जाते मैच को लूज़ किया है। सेम चीज़ इस बार भी। तो भाई यहाँ पर आप ये बात समझिए कि यहाँ पर कोच इज़ प्रॉब्लम या फिर प्लेयर्स उतने अच्छे नहीं है, क्योंकि प्लेयर्स तो भाई आपके पास क्वालिटी वाले हैं। अब या तो कार्लेस उनको सही तरीके से खिला नहीं पा रहे मेरे हिसाब से, तो आप जो है गलत जगह पे में भी जो है वो लोगों को चेंज कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि आपकी टीम देखिए पिछले सीज़न भी सेम चीज़ हो रही थी, इस सीज़न भी सेम चीज़ हो रही है। फिजिकल फुटबॉल आपने पिछले सीज़न भी खेला था, इस सीज़न भी आपने खेला, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा जो मैं समझाऊंगा, जैसे डिमांटोकॉस जो है टारगेट मैन के जैसा खेलते हैं, लेकिन आपने ये चीज़ देखी कि जब डिमांटोकॉस टारगेट मैन खेल रहे तो भाई उनको ही तो गोल नहीं मारने दिया जाएगा ना। तो जैसे कि आज आपने देखा कि भाई डिमांटोकॉस जो है असिस्ट मेकर बने यहाँ पर, तो ये काम डिमांटोकॉस अगर वहाँ पे करेंगे तो मे बी उनके पास भी कभी गोल स्कोरिंग चांस मिल सकते हैं और ऐसे वो टीम को असिस्ट भी कर सकते हैं। तो ये मुझे ऐसा ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि आज आपने देखा कि डिमांटोकॉस को ऐसी पोजीशन में उन्होंने नहीं आने दिए जहाँ से वो कि मतलब वो स्कोर कर पाए, लेकिन वो ऐसी पोजीशन में आ पा रहे थे जहाँ से वो लोगों को पास दे पाए, जैसे क्रॉसेस वाली सिचुएशन में आ पा रहे थे।
तो ये मुझे लगता है कि जब है ना आपका मेन स्ट्राइकर, क्योंकि आपको ही पता है कि डिमांटाकॉस भाई ऐसे प्लेयर है जो कहीं से भी गोल मार सकते हैं, तो ना तो उनको लॉन्ग रेंज के हिसाब से स्पेस दिया, ना उन तक हेडर की कोई बॉल पहुंच पाए ऐसा कोई स्पेस दिया। तो ये केरला ब्लास्टर्स ने पहले से स्टडी किया था कि भाई डिमांटाकॉस उनके वही तो है, उनके मसीहा, वही तो गोल मारेंगे। तो यहाँ पर केरला ब्लास्टर्स ने उनको बहुत अच्छे से स्टडी किया था। और जो मिकेल की मैं एक बात कहना चाहूँगा, भाई पहला विन उनको मिला है ISL के सीज़न में, तो पहली बात तो भाई बहुत अच्छी बात है कि केरला ब्लास्टर्स फैंस को, क्योंकि यार देखिए जो सपोर्ट उनका है तो बिल्कुल एक अभी 3 पॉइंट तो डिजर्व करती ही है। अब केरला ब्लास्टर्स की एक चीज़ समझोगे आप कि भाई उनके काउंटर्स में बहुत अच्छे वो क्रिएट करते चांसेस, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई काउंटर पे ज़्यादा बेटर है कि उनको काउंटर अटैकिंग फुटबॉल खेलना चाहिए, ज़्यादा बॉल पोजीशन के ऊपर नहीं जाए, क्योंकि ज़्यादा उनके ऊपर सूटेबल काउंटर लग रहा है, क्योंकि नोआ सदुई आते हैं उनके पास। तो नोआ सदुई जो स्पीड लेके आते हैं कि आप बॉल डाल दो फ्लैंक पे, वो लेके जाएंगे, आप जो अंदर अच्छी पोजीशनिंग पे खड़े रहो, ये एक बेटर चीज़ हो सकती है। देन राहुल केपी भी सेम चीज़ करके देते हैं। अब देखिए फैंस राहुल केपी की साइड से भाई बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वो कर भी सकते हैं, जैसे कि इस मैच में उन्होंने हेडर मिस किया, इतने अच्छे अच्छे रन्स क्रिएट किए और कुछ अच्छी बॉल्स भी डाली थी, हालांकि प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे डी बॉक्स में, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। बट आई होप कि भाई एक हाथ स्कोर करके उनको एक मोटिवेशन मिले, ताकि उनका एक है ना कंसिस्टेंट लेवल पे उनका परफॉर्मेंस जाए और बेटर लेवल पे। और अभी ईस्ट बंगाल की दिक्कतें बढ़ते हुए आप सिर्फ ISL के हिसाब से सोच रहे होंगे, तो ऐसा मत सोचिए, आप चैलेंज लीग के हिसाब से भी सोचिए कि भाई ये कैसे मैनेज करेगी भाई ईस्ट बंगाल फिर चैलेंज लीग में। तो जो मैं पहले सोच रहा था कि डिफेंसिव इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा अनवर के आने के बाद, तभी अनवर के आने के बाद भी मुझे ईस्ट बंगाल में डिफेंसिव प्रॉब्लम लग रही है। और मिड में देखिए, मिड जो है ईस्ट बंगाल की अच्छी, क्योंकि वहाँ पर क्रेस्पो है, जिक्सन है, मदी तलाल है, वो ठीक है, लेकिन आगे अटैकिंग में प्रॉब्लम है, क्योंकि फाइनल बॉल वहाँ तक पहुँच नहीं पा रही। हालांकि महेश, नंदा कुमार इनके होने के बाद भी सटीक बॉल्स जो है जो मिल पाए डिमांटाकॉस को, वो नहीं मिल पा रही। हालांकि मैं ये भी कहूँगा कि केरला ब्लास्टर्स ने इस मैच में भाई डिफेंस में जो है बहुत सॉलिड डिफेंस करी है। बस वो जो एरर किया था जिस पे गोल आया वो एक अलग बात होगी। नंदा कुमार, महेश कितने सही घुस रहे थे, मदी तलाल, लेकिन चांस कहाँ दे रहे हैं भाई, शूट नहीं कर सकते आप जो थ्रू पास नहीं निकाल सकते। तो ये बेटर किया केरला ब्लास्टर्स ने डिफेंस में, इसी की वजह से मैच जीते हैं। और ईस्ट बंगाल की एक और प्रॉब्लम है कि भाई काउंटर अटैक अच्छे नहीं बना पाते, मतलब कि काउंटर अटैक आप देखिए कि फाइनल थर्ड में जाते जाते तो काउंटर अटैक में दम ही नहीं बचता, तो इसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। और अब मैं आपसे जानना चाहूँगा भाई ईस्ट बंगाल में क्या कर रहे हैं आप, बताइए क्या करना चाहिए ईस्ट बंगाल को, कि क्योंकि पूरे प्लेयर्स होने के बाद भी टॉप स्कोरर आपने ले लिया, आपने जो है अच्छे डिफेंसिव मिड ले लिए, आपने इतने अच्छे डिफेंडर्स ले लिए, सब ले लिया आपने भाई, अब क्या करें, ईस्ट बंगाल को कैसे आगे बढ़ाएं, तो बताइए कि कैसे चेंज होगी, कोच चेंज करने से होगी या टीम में कुछ परिवर्तन करना चाहिए, क्या लगता है आपको। और केरला ब्लास्टर्स को एक विनिंग मिली है, तो आई होप कि इसको एक मोमेंटम में वो लेकर जाएं, बिकॉज भाई टीम केरला ब्लास्टर्स भी अच्छी है। और देखिए कोच की एक बात मुझे अच्छी लगी मिकेल की, कि लास्ट मैच में पंजाब FC के अगेंस्ट जो मिस्टेक्स उन्होंने करी थी डिफेंसिव, इस मैच में उसको दोहराया नहीं, उसके ऊपर ही काम किया। तो इससे आप समझ सकते हैं ना कि जहां वीकनेस है वहां बेटर तरीके से काम करके आगे मैच पूरे 3 पॉइंट लेके चलेगा। तो अभी आप इस मैच के लिए क्या कहना चाहेंगे, कौन से प्लेयर्स का परफॉर्मेंस आपको बेटर लगा और किन से आपने एक्सपेक्ट किया था लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा इस मैच को लेकर आपके जो भी थॉट्स है आप जरूर कमेंट में लिख के बताइएगा। और इसी तरह आप इंडियन फुटबॉल को सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।